देखिए दोस्तों, ये मिक्सर ग्राइंडर का एक जार है जिसमें मसाला वगैरह पीसा जाता है। तो ये मेरे पास आया है और इसका जो बेस है वो ख़राब हो चुका है। तो इसका बेस कैसे बदला जाता है ये इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाने वाला हूँ। तो देखिए, इसके जो यहाँ पर नट वगैरह लगा हुआ होता है वो ये बिल्कुल यहाँ से गल चुका है और अब यहाँ पर इसमें दूसरा नट भी नहीं लगाया जा सकता। तो देखिए, ये इसका नट है, देखिए जो बिल्कुल गल चुका है और अब ना ही ये लगेगा और ना ही इसकी जगह दूसरा नट लगेगा, क्योंकि इसकी जो नट लगाने की चूड़ी वगैरह है वहाँ पर ये बिल्कुल गल चुकी है और इसकी जगह अब दूसरा नट नहीं लगाया जा सकता। तो इस कंडीशन में देखिए ये बिल्कुल फ्री हो चुका है और जब इसमें हम कोई भी किचन हर्ब्स या कोई भी मटेरियल जब हम इसमें ग्राइंड करेंगे तो इसका जो पानी होता है वो बाहर की ओर निकल जाएगा। तो इस कंडीशन में इसका जो बेस होता है वो हमें बदलना होता है। तो देखिए, इसी तरह का सेम टू सेम यही बेस मेरे पास है, देखिए जो मैं अब इसमें एक एक करके स्टेप बाय स्टेप इसको लगाकर आपको दिखाने वाला हूँ। तो इस तरह के बेस या मिक्सर ग्राइंडर के स्पेयर पार्ट या मिक्सर ग्राइंडर जो भी आपको बाय करना है तो वो मेरी वेबसाइट पर आपको अवेलेबल हो जाएगा, वहाँ से आप उसको बाय कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप उनको बाय कर सकते हैं। तो देखिए, ये इसकी रबड़ है जो कि इसको वाटर प्रूफ बनाने में काम करती है। देखिए, ये इससे एक भी पानी की बूंद इससे बाहर नहीं निकलेगी। तो अब देखिए, सबसे पहले इस जार को खोलने के लिए हमें इसका जो ये बुश है, सिर्फ ये बुश पर ही रुका हुआ है, इसका नट वगैरह सब गल चुका है। तो इसे निकालने के लिए देखिए हमें एक स्टैंड अपने पास लेना होता है। देखिए, जिसको अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो ये बम्बू के नाम से आपको इसमें सर्च करने में ये निकल आएगा। तो इसको कुछ लोग बम्बू भी कहते हैं और कुछ लोग इसे डमरू भी कहते हैं और कुछ लोग इसे मिक्सर जार रिपेयर स्टैंड भी कहते हैं। तो इसे देखिए, इस स्टैंड पर हम इसको इस तरह से रख लेते हैं। देखिए, और यहाँ से इसी के साथ में देखिए ये टूल भी आते हैं, देखिए इस तरह के। तो ये बुश निकालने के काम में आते हैं। देखिए, इसको जैसे हम नीचे की ओर निकालेंगे इसका बुश निकल जाएगा और देखिए ये जार ऊपर की ओर उठ जाएगा। तो देखिए, इतना आसान तरीका है जार को बाहर की ओर निकालने का। तो ये देखिए, ये बुश था वो जो इसके अंदर फंसा हुआ था, इसे हमने यहाँ से सभी को इसको निकाल कर एक तरफ रख दिया है। अब देखिए, सबसे पहले हम इसको यहाँ से इसकी सफाई करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इसमें डस्ट लगी हुई है और अगर हम इसको साफ़ नहीं करेंगे तो यहाँ से पानी लीकेज होगा। तो इसलिए इसको यहाँ से सफाई करना इसका बेहतर होता है। ये देखिए, अंदर से भी गंदा हुआ पड़ा है, देखिए यहाँ से भी हम इसको अच्छे से साफ़ कर लेंगे। देखिए, क्योंकि जब हम यहाँ से इसको ऐसे ही लगा देंगे तो इसके अंदर पानी लीक करेगा। ये देखिए, तो इसको इसी तरह से यहाँ से आप किसी भी चीज़ से इसको साफ़ कर सकते हैं। देखिए, मैं इसको स्क्रू ड्राइवर से सफाई इसकी कर रहा हूँ, आप चाहे तो इसे सैंड पेपर से भी इसको अच्छे से साफ़ कर सकते हैं, लेकिन सैंड पेपर वहाँ अंदर की ओर हाथ जाकर इससे अच्छे से घिसाई नहीं होगी। तो इसलिए इसको मैं जो इसमें स्क्रू ड्राइवर मेरे पास है बड़ा वाला, मैं उसी से इसको सफाई कर देता हूँ। तो इतनी ही सफाई इसके लिए काफ़ी है। देखिए, और अब हम इसको यहाँ पर देखिए लगाएंगे। तो इसे लगाने के लिए सबसे पहले देखिए ये जो रबड़ है इसके ऊपर हमें लगानी होती है, देखिए यहाँ पर, क्योंकि ये ही रबड़ इसकी पानी को लीकेज बंद करती है। अब इसे देखिए यहाँ से भी अच्छे से साफ कर लेंगे और इसे यहाँ पर हमें इस तरह से लगा देना है। और इसके बाद ये इसमें देखिए चाहे तो आप वार्शल भी रख सकते हैं, लेकिन इसके साथ वार्शल नहीं आया है। तो यहाँ पर अब आप इसका जो ये नट है, इस नट को इसमें रख कर अच्छे से इसको टाइट कर देंगे। तो ये जो इसकी रबड़ है ये इसमें बिल्कुल अच्छे से टाइट हो जाएगी और जब आप इसमें पानी डालेंगे तो बिल्कुल भी यहाँ से पानी लीक नहीं होगा। तो चलिए, इसको अच्छे से देखिए यहाँ से हमें अब टाइट कर देना है, जिससे कि ये रबड़ इसके अंदर अच्छे से बैठ जाएगी। अब देखिए, इसे चक नट को जो इसका नट होता है इसे टाइट करने के लिए ये एक गोटी भी होती है, देखिए इसी के लिए ये आती है। तो मेरे पास ये सेट में ही ये सब कुछ सामान आया था, जब मैंने इसका पूरा सेट मंगाया था उसी के साथ में ये भी गोटी आई थी।
तो अब देखिए ये यहाँ से अच्छे से अब हमें इसको टाइट कर देना है। देखिए ये काफ़ी टाइट हो चुका है। ये प्लास्टिक की नट है, अगर इसको ज़्यादा टाइट करेंगे तो ये टूट जाता है। बस अपने हिसाब से जितना इसको टाइट करना होता है उतना ही आप इसको टाइट कर लें। और उसके बाद इसमें पानी भरकर भी आप देख लीजिए, जिससे कि इसकी लीकेज का पता आपको चल जाएगा। तो अपने हिसाब से आप इसको अच्छे से टाइट कर सकते हैं। ये नहीं कि इसको इतना टाइट कर देंगे, इतना टाइट कर देंगे कि इसका जो नट है प्लास्टिक का वो ही टूट कर हाथ में आ जाएगा। तो ना ही इतना लूज छोड़ना है इसको, ना ही इतना ज़्यादा टाइट करना है। अपने हिसाब से जितना ये टाइट हो जाए उतना इसको आप कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा भी टाइट इसको नहीं कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से अब ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो चुका है। अभी इसमें थोड़ी सी और गुंजाइश है, तो मैं देखिए इसको और टाइट कर देता हूँ। तो अब ये बिल्कुल ओके हो चुका है। देखिए अब ये इससे ज़्यादा और टाइट इसको मैं नहीं कर सकता। तो यहाँ से अब ये बिल्कुल हिलना बंद हो चुका है और ये अब इसके अंदर पानी बिल्कुल भी लीक नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से इसका जो बेस होता है, देखिए ये इसमें इतनी आसानी के साथ में आप इसको लगा सकते हैं। अब इसके बाद इसका जो शाफ्ट और बुश वगैरह है, देखिए उसको भी आप इसमें लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसमें मैंने पानी भी भर लिया है, देखिए, और एक भी बूंद पानी की नीचे की ओर नहीं गिर रही है। देखिए यहाँ पर ये देखिए बिल्कुल नीचे से बिल्कुल सूखा हुआ है और एक भी पानी की बूंद बाहर नहीं निकल रही है। तो इस तरह से आप इसको अच्छे से पानी डालकर भी चेक कर सकते हैं। अगर पानी इसमें कोई लीक करता है तो आप इसकी जो नट है उसको और टाइट कर देंगे, तो इस तरह से इसकी जो लीकेज है वो बिल्कुल बंद हो जाएगी। ये जो रबड़ दी गई है इसमें इसीलिए दी गई है जिससे कि इसके पानी की लीकेज बंद हो जाए। अब देखिए ये इसका जो शाफ्ट वगैरह है इसको यहाँ से हम लगाएंगे। तो पहले इसको देख लेंगे कि यहाँ ये इसके अंदर आ रही है या नहीं। अगर देखिए जिस तरह की ये टाइट इसके अंदर जा रही है तो इसके लिए हमें इसमें रैमर को भी घुमा देना है। तो उससे रैमर घुमाने से ये हो जाएगा कि ये जो इसकी जो शाफ्ट इसके अंदर नहीं जा रही है वो बिल्कुल आसानी से चली जाएगी। तो देखिए दोनों तरफ से ये शाफ्ट इसके अंदर नहीं जा पा रही, तो इसके लिए देखिए हमें इसके अंदर रैमर भी लगाना होता है। तो देखिए ये रैमर है और ये रैमर भी मेरे सेट के साथ ही आया था, यानी पूरा सेट मैंने इसको मंगाया था ऑनलाइन, तो वहाँ इसमें रैमर भी इसी के साथ में ये आया था। तो ये सभी टूल जितने भी आप देख रहे हैं इसके साथ और भी टूल हैं, जो कपड़े निकालने वाला भी एक टूल इसके साथ में आया था। तो ये टोटल इसमें 11 पीस मेरे पास आए थे, और यानी 11 टूल मेरे साथ आए थे एक पूरे सेट में, जो कि मेरे ख्याल से ये शायद 1100 रुपये का मैंने इसको बाय किया था। तो देखिए ये रैमर भी मैंने इसके अंदर अब डाल दिया है। देखिए अब ये जब मैं इसके अंदर शाफ्ट डालूंगा तो इसके अंदर बहुत आसानी के साथ में ये बिल्कुल फिक्स शाफ्ट जाने वाली है। तो देखिए यहाँ से मैंने इसको निकाल लिया। अब जब मैं शाफ्ट को अंदर डालूंगा तो देखिए अब इसके अंदर ये बिल्कुल आसानी के साथ में ये शाफ्ट चली जाएगी। तो ये देखिए ये अब अंदर की ओर चली गई है बिल्कुल, इससे पहले ये इसके अंदर नहीं जा रही थी। तो रैमर का भी एक अपना अलग काम होता है। रैमर से भी बहुत फ़ायदा हमें हो जाता है, यानी अगर इसके अंदर जो बुश है वो ज़्यादा टाइट है तो रैमर डालने के बाद हमारा बुश बिल्कुल शाफ्ट के बराबर हो जाता है, यानी इसके अंदर बिल्कुल शाफ्ट उससे चिपकती हुई जाती है। ये ना ही उसमें लूज होती है और ना ही टाइट होती है, बिल्कुल शाफ्ट के बराबर का ही ये साइज़ इसका बन जाता है। तो अब देखिए ऑयल लगाने के बाद हम इसको पीछे से लगाएंगे, देखिए, और इसके बाद इसका जो ये ब्लेड है इस ब्लेड को हमें देखिए यहाँ पर लगा देना है। अगर यहाँ पर आप इसमें लूजिंग है तो देखिए लूजिंग के लिए आप इसमें इसके अंदर से एक ये बुश निकला था, लेकिन आप इसकी जगह पर जो वॉशर होते हैं उन्हें लगा सकते हैं। तो यहाँ अगर हम इसको पीछे की ओर लगाएंगे तो यहाँ ये बहुत ज़्यादा बाहर हो जाएगा। देखिए इसमें ये इस तरह के 2 वॉशर भी लगे हुए हैं, देखिए। तो यहाँ अगर हम इसको पीछे से लगाएंगे तो ये ज़्यादा पीछे की ओर हो जाएगा, तो इसलिए हमें इसको निकाल देना है और उसकी जगह जो वॉशर होते हैं, यानी जो फाइबर के वॉशर होते हैं, वहाँ पर हमें उन्हें लगा देना है।
तो यहाँ से अब हमने इसको ऊपर के से भी डालकर देखा है, तो ऊपर से अगर हमने इसको डालेंगे तो यहाँ पर हमारा ब्लेड नहीं लगेगा, तो इसलिए इसमें हमें वाशर ही लगा देना है। अब देखिए यहाँ पर वाशर लगाने के बाद अब हम इसका जो ये ब्लेड है उसको यहाँ पर रखेंगे और उसके बाद इसका एक नट होता है, ये देखिए ये वाला इस तरह का, इस नट को हमें यहाँ पर, इसकी उल्टी चूड़ी है तो हम इसको उल्टा घुमाएंगे तो ये टाइट होगा, और इसको सीधा खोलेंगे, जैसे मान लीजिए हम टाइट करने के लिए किसी नट को टाइट करते हैं तो उस कंडीशन में ये लूज होता है। तो इसका हमेशा ध्यान रखना है, इसके जो नट होते हैं वो उल्टे होते हैं, यानी आप इसको खोलने की कोशिश करोगे तो ये टाइट होगा और टाइट करने की कोशिश करोगे तो ये खुलेगा। ये बात ध्यान रखने वाली है कि इसमें इसकी जो चूड़ियाँ होती हैं वो उल्टी होती हैं। तो देखिए जार के बेस को बदलने का प्रोसेस पूरा हो चुका है। इसी तरह से आप किसी भी जार के बेस को आसानी से बदल सकते हैं। अब देखिए आपकी स्क्रीन पर जार रिपेयर करने की एक दूसरी वीडियो है, इसमें मैंने और दूसरे तरीके से जार को रिपेयर करना बताया है, तो इस वीडियो को भी क्लिक करके आप दूसरा तरीका समझ सकते हैं।